वर्ष 1950 के दशक में गुजरात के वडनगर नाम के छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। बचपन में वे अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। सुबह सुबह धुंध में खड़ा हुआ छोटा लड़का जो यात्रियों को चाय लीजिए, गरम चाय कहकर पुकारता था। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी बचपन से ही बहुत अनुशासित और कर्मठ थे। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से गहरा लगाव था। वहीं से उन्होंने सेवा, संगठन और नेतृत्व के गुण सीखे। नरेंद्र मोदी का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया। उनका उद्देश्य था कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जो देश के लिए मायने रखे। कई वर्षों तक वे हिमालय गए, साधुओं के साथ रहे, आत्मचिंतन किया और जीवन का उद्देश्य खोजा। जब लौटे तो पूरी तरह से समाज सेवा के लिए समर्पित हो चुके थे। वह अक्सर कहा करते थे, अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए। आरएसएस में कार्य करते हुए उनकी पहचान एक कुशल आयोजक और सशक्त वक्ता के रूप में बनी। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए। यहां से शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक सफर। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया, छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ा और लोगों की समस्याओं को समझा। उनका कहना था, राजनीति मेरे लिए सत्ता का रास्ता नहीं, सेवा का माध्यम है। वर्ष 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। कई लोगों को शक था कि क्या एक संगठन का व्यक्ति राज्य संभाल पाएगा, लेकिन मोदी ने अपने काम से सबको जवाब दिया। उन्होंने गुजरात को उद्योग, बिजली, सड़क और पानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों ने राज्य को निवेश का केंद्र बना दिया। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और विकास पर फोकस किया। लोग उन्हें विकास पुरुष कहने लगे। वर्ष 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। देश भर में उन्होंने जनसभाएं की, विकास और सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था, जो सीधे आम जनता से जुड़ता था। 2014 के चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि एक चाय बेचने वाला भी अगर मेहनत और लगन से काम करे तो देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकता है। मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। उनका विजन हमेशा था भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाना। 2019 में वे दूसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक कानून और कोविड-19 महामारी जैसे कठिन निर्णयों में नेतृत्व दिखाया। मोदी का मानना है, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सफलता किसी को अचानक नहीं मिलती। वह संघर्ष, अनुशासन और निरंतरता का परिणाम होती है। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि करीब होना गुनाह नहीं है, पर सपने देखना और उनके लिए मेहनत करना जरूरी है। वो लड़का जो स्टेशन पर चाय बेचता था, आज वही विकास के नाम पर एक देश चला रहा है। अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम्हारे सपने क्यों नहीं पूरे हो सकते।